हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो चैनल। जैसे कि दोस्तों हम लोग कल देखे थे कि लास्ट वीडियो जो हमने देखा था वो वीडियो हम लोग देखे थे मैट्रिसेज का। अलजेब्रा पोर्शन शुरू किया था हमने क्लास 12 का, जिसमें हम लोग देखे थे मैट्रिसेज के बारे में। तो मैट्रिसेज के बारे में हमने देखा था कि शुरू में कि मैट्रिसेज होता क्या है, मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करेंगे, है ना। उसके बाद ऑर्डर देखे थे कि कितने ऑर्डर का है, और हम लोग उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक पे जाए और आप उस लिंक को पे जाके ज्वाइन कीजिए, जैसे आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। और फिर उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक आपको लिंक भी मिलेगा, और लिंक मिलेगा जिससे आप प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारे पढ़ो ऐप को। ठीक है, जहाँ पे फ्री में आपको वीडियो क्लासेस तो मिलेंगे ही, स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज का भी वहाँ पे व्यवस्था आपको है, जो आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने चलते हैं मैट्रिसेज का अगला पोर्शन। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को स्टार्ट करना था मैट्रिसेज। मैट्रिक्स जो हम लोग कल इसमें से थोड़ा सा कुछ हम लोग पढ़े थे इसमें का पोर्शन। ठीक है, तो हम लोग कल कल के वीडियो में हमने देखा था कि क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेज क्या हो, किसको बोलते हैं, मैट्रिसेज क्या है, उसके ऑर्डर क्या होते हैं, और फॉर्मेशन पढ़े थे कि कैसे अगर हम लोग के पास कोई अगर एलिमेंट का रिलेशन दिया हुआ है, जैसे हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि ए आई जे बराबर समथिंग आई प्लस जे का रिलेशन दिया हुआ था। तो वैसे उस टाइप से अब हम लोग मैट्रिसेज फॉर्म कर सकते हैं, जितने ऑर्डर का भी दिया जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। फिर हम लोग पूरे टाइप पढ़े थे, 8 टाइप्स आपको हमने बताया था, सारे एक एक करके पढ़े थे। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, तो मैट्रिसेज में टाइप ऑफ मैट्रिसेज के बाद अगर आगे बढ़े तो हमको मिलता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, तो अब हम लोग चर्चा करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स है, तो अगर हम बात करें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि इक्वल क्या होगा, मैट्रिसेज ही इक्वल होंगे ना। यानी अगर इक्वल है तो इसका मतलब कि कोई मैट्रिक्स जो है अपना वहां पे एक या एक से अधिक दिया होगा, तब तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं इक्वल है। तो सबसे पहले अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अगर देखें तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स किसको बोलेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में तब इक्वल होंगे, है ना, जब हम ये कहें कि अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, है ना। मैट्रिसेस ए बराबर हम लिख दिए, और बी बराबर लिखते हैं एक्स वाई 2 3, है ना। देखिए यहाँ पे ए बराबर हो गया 2 3 4 5 6 7, ए मैट्रिक्स हो गया, और बी हो गया एक्स वाई 2 3, ये दो मैट्रिसेस हो गए। ठीक है, चलिए इस पे अब हम बात करते हैं। अब हम कहें कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो अब हम इसका ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर देखें तो ये 2/3 ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि 2 रो और 3 कॉलम्स है। ठीक है, इस पे बात करें तो ये है अपना 2/2 ऑर्डर का, यानी यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं
ये जो हमारा मैट्रिसेस है ए एंड बी, ये आपस में इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहां पे दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। लेकिन अगर यही रहता कि मान लीजिए ए बराबर 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। है ना, और बी हो गया अपना, मान लीजिए x y 2 3 4 5, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब यहां पे देखें तो ये ऑर्डर कितना हो गया 3/3 का, और ये सॉरी ये ऑर्डर हो गया अपना 2/3 का, मतलब 2 रो 3 कॉलम। ये भी हो गया 2/3 का, यानी 2 रो और 3 कॉलम यहां भी हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस एप्लीकेबल हैं आपस में इक्वल होने के लिए, यानी इसको कह सकते हैं अब इस केस में इक्वल हो जाएगा। और जब भी मैट्रिक्स इक्वल होगा तो देखिएगा इसका एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होगा ना, जो हम लोग पढ़े थे A11, यानी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा है 2, यानी ये 2 जो है इक्वल होगा किसके, x के, 3 इक्वल होगा y के, y इक्वल 4 इक्वल होगा 2 के, यानी हर एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। कब? जब दोनों मैट्रिक्स आपस में अगर इक्वल है तो इक्वालिटी के लिए क्या कंडीशन चाहिए? इक्वालिटी के लिए दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों का क्या हो जाए, रो और कॉलम सेम हो जाए। चलिए, तो ये हम एग्जाम्पल के लिए बनाए थे समझने के लिए। अब इसको अच्छे से ड्राइव कर देते हैं, जो आप लोग भी नोट कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। चलिएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में? डिफिनीशन में देखिए, डिफिनीशन लिख दीजिए इसका, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ M इंटू N मैट्रिक्स है, एंड B इज इक्वल टू है BIJ, है ना, M इंटू N, यानी दोनों मैट्रिक्स A और B जो है क्या है, सेम हो गया ऑर्डर का, R इक्वल इफ पहला नंबर ऑफ रो, है ना, इन A is equal to numbers of row in B, यानी रॉ जो A में जो रॉ है जितना उतना ही किस में होना चाहिए, B में। दूसरा में लिख लीजिए सेकेंड नंबर कि नंबर ऑफ कॉलम इन A, नंबर्स ऑफ कॉलम इन A is equal to numbers of column in B, ठीक है। अब देखिएगा, तो हम क्या देखें कि दो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, जब दो मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है कि A बराबर AIJ M इंटू N है, BIJ M इंटू N है, तो देख सकते हैं इसका भी M यानी रॉ जो है उसके भी रॉ के इक्वल है, और इसका कॉलम जो है इसके कॉलम के इक्वल है, यानी ये कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का रॉ और कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल जो वहां हम लोग देखे थे
वो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें तो क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे होगा। जो एग्जाम्पल हम लोग वहां देखे थे ना, अभी जो समझा रहे थे, वो भी एग्जाम्पल यहाँ पे चलेगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखते हैं 3x1 2y -1 1 5 4, एक मैट्रिक्स ए हो गया, ठीक है, एंड एक मैट्रिक्स बी बनाते हैं। चलिए तो बी बराबर हम लिख लेते हैं 3 2 1, ठीक है, -1 0 5 और -1 -1 z, ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो अब देखिएगा, हम कहें कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहाँ पे ऑर्डर देखा जाए इस दोनों मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो गया 3/3 ऑर्डर का, और ये भी क्या हो गया 3/3 ऑर्डर का, ठीक है, ये भी क्या हो गया 3/3 ऑर्डर का, और ये बी क्या हो गया, भी हो गया 3/3 ऑर्डर का। तो हमने एक आपको टर्म बोला था कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो क्या कंडीशन था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये बात तो था। तो उसके बाद हमने बोला था कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाए तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा, मतलब साइड करेक्ट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी इसका मतलब ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, और 1 किसके इक्वल होगा, इसके, ये होता है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक्स वाई और ये हमारा टर्म जेड है, तो का वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो अगर हम देखें उस हिसाब से तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें तो एक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा -1, यानी एक्स इक्वल हो गया -1 के। चलिए वैसे ही y किसके इक्वल हो गया, y इक्वल हो गया किसके, 0 के, यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखें। अब ये यहाँ पे z का, यानी z जो है वो इस मैट्रिक्स का थर्ड रो के थर्ड कॉलम में है। कहाँ पे है, थर्ड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम में है, ठीक है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स के थर्ड रो के थर्ड कॉलम में। तो हम भी वही थर्ड रो के थर्ड कॉलम में इस मैट्रिक्स में देखें तो थर्ड रो ये हो गया और थर्ड कॉलम ये हो गया, यानी z बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। तो z का वैल्यू कितना आ गया 4, है ना। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स हुआ। तो अगर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि वो क्या होंगे, दोनों का मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे। और कंडीशन क्या था दो मैट्रिक्स इक्वल होने का, कि वो आपस में जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसको कीजिए। ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन है इफ ये मैट्रिसेज है x माइनस वाई 2x प्लस जेड, उसके बाद है 2x माइनस वाई, और ये हो गया 3z प्लस w, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये हो गया और इक्वल दिया हुआ है -1 5 0 13 के, ठीक है। और यहां पे हमको निकालना है फाइंड x y z और w। चलिएगा हमको क्या निकालना है, x y z और w, ठीक है। तो अब हम जब सॉल्यूशन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या हो गया, हमको क्या है, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। तो देखें तो ये भी 2/2 ऑर्डर का है और ये भी 2/2 ऑर्डर का है ना। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब हम लोग देखे क्या पढ़े थे कि
कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि ये x माइनस वाई इक्वल होगा किसके, -1 के। ठीक है, चलिए पहला हो तो ये हो गया। अब आइए 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड इक्वल होगा किसके, 5 के। एक इक्वेशन ये होता है। अब आइए अब इस पे आते हैं सेकेंड रो में, सेकेंड रो का पहला कॉलम। तो ये हो गया 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक है, एंड 3z, 3z प्लस w, यानी ये वाला एलिमेंट इक्वल हो गया किसके, 13 के, इक्वल हो गया 13 के। अब बात समझ गए, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका आपस में हम लोग इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब आइए अब देखें तो इसमें हमको सोल्व करना होगा। ठीक है, ये तो हम लोग लिख लिए, इक्वेशन के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था वो इक्वल हो गया। अब हम सोल्व करने चले तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, और यहाँ पे क्या है 2x माइनस वाई बराबर 0। यही है ना, हम ये दो इक्वेशन को उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या किए, इसे x माइनस वाई बराबर क्या है -1, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 दिया हुआ। हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो माइनस वाला साइन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो गया। तो इसको जोड़े तो ये कट गया, कट गया ना, x में से 2x गया -x, और ये भी हो गया -1। यानी देखें तो x का वैल्यू क्या आ गया है 1, x का वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, अब आइएगा जब x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 1, तो यहां से अब हम लोग y का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। x का वैल्यू 1 आ गया तो इसको हम किस में पुट करते हैं, इस 1 के वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो x के जगह पे क्या हो गया 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया -1। ठीक है, अब ये देखिएगा माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया -2, यानी y इज इक्वल टू क्या हो गया 2, है ना। x का वैल्यू निकाले यहाँ पे, और इस x के वैल्यू को आप यहाँ पुट कीजिए, ये फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, बात कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 2, यानी x का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 और y का वैल्यू आ गया 2। चलिए अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू पता है और अपने पास किसका वैल्यू पता है y का। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू कितना आया है 1 इन इक्वेशन किसमें 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 में। ठीक है, x का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो पुट कर देते 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या हो गया 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस जेड इजकल टू 5। तो जेड इजकल टू देखें तो 5 में से 2 गया 3 हो गया, तो जेड का वैल्यू आ गया 3। अब हम क्या करते हैं, जब जेड का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू का वैल्यू निकाला, हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पुट कर दीजिए। अब वैल्यू ऑफ जेड बराबर 3, यानी वैल्यू ऑफ जेड बराबर 3 पुट इन किसमें 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 30, इसमें पुट कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा देखिएगा 3 इंटू जेड का वैल्यू कितना है 3 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 13, तो 3 3 जा 9, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, यानी डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। चलिए अब फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर दें तो क्या हो गया, हमको आ गया x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, ठीक, उसके बाद क्या था z का वैल्यू आ गया है 3 और w का वैल्यू क्या आ गया है 4, w का वैल्यू क्या आ गया है 4। तो चलिए अब आप यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हैं इसको कि कैसे हम लोग किए थे क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ था कि इफ x माइनस वाई, ये दिया हुआ, ठीक है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है,
तो हम लोग क्या किए, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल कर दिए और फिर एक एक करके पहले दो इक्वेशन को सॉल्व किए। तो x का वैल्यू आ गया, फिर x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, दोनों में से किसी में पुट कर सकते हैं, वहां पुट करेंगे तो हमको दूसरा y का वैल्यू निकल गया, xy का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे गए x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है, तो हमको क्या निकल गया, z का वैल्यू, फिर z का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो हमको किसका वैल्यू निकल गया, w का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम लोग का टोटल वैल्यू x y z ये सारा वैल्यू हम लोग का निकल गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखे अभी कैसे, क्या देखे कि अगर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी हमने देखा। चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े चर्चा करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। चलिए आइए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, चलिए अब हम लोग कहां पे आ गए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये कह सकते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा, अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इसका मतलब, अब एक मैट्रिक्स को तो अपने अपने थोड़े जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे। मैट्रिक्स जोड़ना इसका मतलब हमको एक से ज्यादा मैट्रिक्स चाहिए होगा, तो जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स चाहिए होगा यानी दो भी चाहिएगा, कम से कम तो दो चाहिए होगा, तो दो मैट्रिक्स होगा, तो किस टाइप का मैट्रिक्स हम लोग जोड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब हम लोग एक बात समझते हैं कि अगर मैट्रिक्स तो जोड़ेंगे, लेकिन किस टाइप के मैट्रिक्स को, क्या किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, ये भी बात है, नहीं, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। दो मैट्रिक्सेज को आपस में हम लोग तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाए, ऑर्डर, ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम हो तभी हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन मैट्रिक्स क्या हो गया कि टू मैट्रिसेस आर एप्लीकेबल फॉर एडिशन इफ बोथ मैट्रिक्सेस हैविंग इक्वल ऑर्डर, है ना, अगर दोनों का अगर ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए, यानी दो मैट्रिक्सेस आपस में क्या हो जाए, अगर एडिशन जोड़ने के लिए तभी वो उपयुक्त होगा जब दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उस केस में हम लोग दो मैट्रिसेस को आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन इसमें आप लोग लिख लीजिए एडिशन के लिए। चलिए लेट ए एंड बी, let A and B be two matrices, two matrices of order m by n, m by n, then their sum a plus b is matrix of the matrix of the order m by n, ठीक है, m by n।
m/n obtaining adding corresponding element of elements of matrix A and B। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि दो मैट्रिसेज आर सेड टू बी एडिटिव के लिए कह सकते हैं कब, जब A एंड B बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m इंटू n। यानी क्या, इसका मतलब क्या हो गया, वही मतलब हुआ जो हमने बोला कि दो मैट्रिसेज आपस में तभी वो जोड़ने के लिए तैयार है कब, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ देंगे और जोड़ेंगे किसको, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। अब एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम एडिशन का कराते हैं। देखिएगा, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि लेट a इक्वल टू है 2 3 4, ठीक, 5 6 7 1 2 3, ठीक। एक हमारा ये हो गया, कितने ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है क्या, एंड b इक्वल टू हम ले लेते हैं एक मैट्रिसेस, वो है 1 2 3 6 1 2 3 4 0। ठीक है, ये भी ऑर्डर देखे तो कितना हो गया, 3/3 का। ये भी ऑर्डर कितने का हो गया, 3/3 का। ठीक है ना, यानी क्या क्या देखें कि लेट a बराबर 2 3 4, ये 3 ऑर्डर का, ये भी 3 ऑर्डर का है। ठीक है, हम लोग एक बात पढ़े थे क्या, कि जब और हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो हम किसको जोड़ेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस जो हम लोग देख रहे थे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है। जब इक्वल हो रहा था तो उसमें भी हम लोग देख रहे थे कि ऑर्डर पेयर सेम होगा तभी इक्वल होगा। तो जब ऑर्डर पेयर मान लीजिए कि सेम हो गया, क्या हो गया, ऑर्डर पेयर सेम हो गया। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे इक्वल मैट्रिक्स में, कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर करते थे, है ना। तो यहां भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आपस में जोड़ेंगे, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, अब हम जोड़ें, चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़ दे a प्लस बी को, a प्लस बी को, तो a प्लस बी बराबर हो गया, यानी इस एलिमेंट को जो जोड़ेंगे किससे, 1 से। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। फिर ये 3 को किससे जोड़ेंगे, 2 से, तो 3 2 5 हो गया। फिर इस 4 को किससे जोड़ेंगे, 3 से, तो 4 3 7 हो गया। वैसे 5 को किससे जोड़ेंगे, 5 को 6 से, तो 5 6 कितना हो जाएगा, 11 हो गया। 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। और 7 को किससे जोड़ेंगे, 2 से, तो 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9। चलिए यहाँ पे देखिएगा, 1 को किससे जोड़ेंगे, 3 से, तो 3 1 4, 3 1 अपना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ये 4 हो गया। 2 को किससे जोड़ देंगे, 4 से, 2 4 6 हो गया। और 3 को किससे जोड़ देंगे, 0 से, है ना। तो 3 प्लस 0 क्या हो गया, 3। देखिएगा, और ये हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बना, 3/3 का। यानी हम लोग यहाँ डिफिनेशन में लिखे थे, है ना, कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू n ही रह जाएगा। यानी जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे ना, वही ऑर्डर उस जोड़ने के बाद उस मैट्रिक्स का हो जाए। तो अभी हम लोग देखें कि दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ दिए। ठीक है, दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़े तो ऑर्डर क्या हो गया, सेम ही रह गया। मतलब जितने ऑर्डर का दोनों मैट्रिक्स को हम लोग ऐड किए, है ना, उतना ही मैट्रिक्स का वो ऑर्डर रह गया। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम लोग क्या देखें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखे कि दो मैट्रिक्स है, उसको हम लोग जोड़ रहे हैं। दोनों मैट्रिक्स को जब हम आपस में जोड़े तो कैसे जोड़े, कि
पहले सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि दोनों का ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। अगर दोनों का ऑर्डर पेयर सेम है तब हम उसको क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे तो किसको ऐड करेंगे, तो उस दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ना उसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे। समझ गए बच्चे? चलिए, तो ये था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज हम लोग देखे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब बात एडिशन की आ गई तो आप देखे होंगे कि जब हम लोग एडिशन की बात करते हैं, जैसे प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग पढ़े होंगे कि रियल नंबर, इंटीजर, है ना। तो जब एडिशन पढ़ते थे या सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते थे, तो वहां पे देखते होंगे कि एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज आते थे। जैसे कैसा प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव लॉ आता था, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इस टाइप का ये सब मिलता था हम लोग को एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम लोग भी अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे, किसका, मैट्रिसेज का प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब देखिएगा यहां भी तो ऐड ही करने जा रहे हैं, तो यहां भी हम लोग जो यूज करेंगे ना एडिशन का जो प्रॉपर्टी, आप लोग इसे फेमिलियर है ना, आप लोग फेमिलियर है, उसी को यूज करेंगे। फर्क यही है कि यहाँ पे थोड़ा मैट्रिक्स का टर्म दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स के टर्म में देखेंगे। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहला टर्म हो गया अपना, पहला कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ में देखते हैं कि जैसे दो मैट्रिक्स अगर हम आपस में किसी भी तरीके से जोड़े, जैसे हम लोग एडिशन में देखते थे, जैसे मान लीजिए कि 2 + 3 है, चाहे इसको 3 + 2 जोड़ दें, क्या आता है, 5 आता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव लॉ, यही है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ में कि इफ ए एंड बी, क्या है, ए एंड बी आर 2m into n, यानी m/n मैट्रिक्स, m/n मैट्रिक्स, देन a + b = b + a। ठीक है, क्या कर रहा है कि a एंड b आर 2 मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, m/n ऑर्डर का है। तो दोनों को हम जोड़ दे, a + b को जोड़े या b + a को जोड़े, तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलिए, तो एक ना हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्रूफ के तौर पे कि कैसे हम लोग इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूफ के लिए एक देख लेते हैं, एक को समझ लीजिए, बाद बाकी आप खुद कर सकते हैं। प्रूफ को देख लें तो मान लेते हैं कि लेट मैट्रिसेज A = Aij है। ठीक है, और ऑर्डर क्या हो गया, m/n, एंड B = हो गया Bij, है ना, m/n ऑर्डर का, m/n ऑर्डर का। ठीक है, देन अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको a + b ij करते हैं, a + b ij मतलब कि रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो a + b को देखें तो a के जगह पे क्या है, a ij है। ठीक है, प्लस, या इसको ऐसे ही लिखिए, a ij हो गया, प्लस b के लिए क्या है, b ij हो गया। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब ए आई जे यहाँ पे B-I-J लिख दें प्लस A-I-J लिख दें, तब भी बात कोई दिक्कत नहीं होगा क्या। चलिए,
यहाँ पे इसको हम लोग लिखे तो बी आई जे, देखिएगा बी आई जे है तो बी आई जे की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस ए आई जे की जगह पे ए, है ना, बी प्लस ए लिख सकते हैं इसको हम लोग। आई जे मतलब जो ऑर्डर हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी आई जे इज इक्वल टू क्या आ गया, बी प्लस ए आई जे, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो गया। कुछ नहीं है, सिर्फ इतना जो ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये पहले भी हम लोग देखे हुए हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ इधर से उधर पलट किए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ये कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। यानी कि अगर एडिशन में है तो एडिशन के लिए प्रॉपर्टीज अगर देखें तो कम्यूटेटिव लॉ होता है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ क्या किया, एग्जिस्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए देखने जाए तो वहां पे ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए, तो पहला तो हो गया कम्यूटेटिव, सारे को अब हम प्रूफ नहीं करेंगे, बाद बाकी आप लोग खुद से कर सकते हैं, यही कहानी होगा कम्यूटेटिव। दूसरा नंबर आइए, दूसरा नंबर होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी या इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, लिख लीजिए एसोसिएटिव लॉ। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग 2 एलिमेंट को जोड़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट मिलता है। अब यहाँ पे 3 मैट्रिसेज मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें भी एक लाइन लिख लीजिए, कि इफ ए बी सी, ए बी सी आर 3 मैट्रिसेज of order m by n, then a plus b plus c is equal to a plus b plus c होता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है, यही कहता है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यानी 3 मैट्रिसेज है, समझे, 3 मैट्रिसेज है, तो किसी 2 को एक साथ पेयर में रख दिए, जोड़ दिए, फिर जो आता है उसमें तीसरा जोड़ दिए। तो इसको हम लोग कैसे भी अरेंज करें, किसी भी 2 पेयर को एक साथ और तीसरा को अलग करके जोड़ते हैं तो ये सेम ही आएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये था हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिएगा अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में हम थोड़ा सा एक अलग आपको हम ले चलते हैं। देखिएगा एडिशन के लिए हम लोग देख रहे हैं, एडिशन के लिए नहीं देख रहे हैं, तो एडिशन के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे 2 लिखे हैं। ठीक है, समझिए 2 लिखे हैं, 2 में क्या जोड़े कि हमको 2 मिल जाएगा, 2 में क्या जोड़ दें कि फिर हमको 2 मिल जाए, तो 2 में सीधी सी बात है 0 अगर जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 जोड़ दिए, क्या किए, 2 में 0 जोड़ दिए, तो कितना आ गया 2। तो एडिशन के लिए जो है ना ये 0 आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, यानी एडिशन के लिए अगर देखें तो 0 हमेशा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ नंबर के लिए था तो 0 हो गया, लेकिन जब मैट्रिक्स का बात करेंगे तो 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स तो पढ़े थे ना, तो वो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। ये समझने के लिए था कि किसी भी एडिशन में मतलब कोई टर्म में क्या जोड़े कि फिर हमको वही टर्म मिल जाए, उसके लिए हम लोग आइडेंटिटी यूज करते हैं। चलिएगा, तो यहाँ मैट्रिक्स की बात है तो थोड़ा सा लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो द नल मैट्रिक्स
इज आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, या ऑफ की जगह पे फॉर कर दीजिए इसको, फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। यानी इसका मतलब हो गया कि नल मैट्रिक्स जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसके लिए, मैट्रिक्स एडिशन के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या जोड़ दे कि फिर हमको मैट्रिसेज ए मिल जाएगा, तो 0, है ना, तो ए प्लस 0 कर देंगे तो क्या हो गया, ए आ गया। या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0 प्लस ए, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान में रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा किसके, ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स, मतलब जितने ऑर्डर का ये होगा, है ना, अब 0 का मतलब कि सीधा 0 उठा के नहीं रख देंगे मैट्रिक्स में, जितने ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिक्स होगा ना, उतना ही ऑर्डर का हमको ये 0 मैट्रिक्स भी लेना होगा, यानी नल मैट्रिक्स भी लेना पड़ेगा, तब हम तब बोलेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। अब चौथा नंबर देखें तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम आपको एक बात बता दें, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पे जैसे आइडेंटिटी के लिए देखे ना, एडिशन के लिए थोड़ा उसको आते हैं फिर से। देखिएगा 2 में हम लोग देखे थे कि क्या जोड़ दें कि क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो 0 जोड़ दिए थे, तो यहाँ पे 0 क्या हो गया था, आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया था। अब हम कर रहे थे इनवर्स के लिए, इसका मतलब कि 2 में क्या जोड़ दें कि हमको आइडेंटिटी एडिशन का आइडेंटिटी मिल जाए, आइडेंटिटी मतलब एडिशन के लिए कि एडिशन का आइडेंटिटी हमको मिल जाए, तो 2 में क्या जोड़ दे कि हमको ये वाला आइडेंटिटी मिल जाए, तो -2, है ना, क्या जोड़ दे, -2, तो -2 अगर उसमें जोड़ देंगे तो 2 2 0 हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। बात समझ रहे ना। तो इस तरह से अगर देखें तो आइडेंटिटी अपना क्या हो जाएगा, मतलब माइनस इनवर्स क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी जो टर्म लिए हैं उसका निगेटिव टर्म, समझ गए। तो मैट्रिक्स में भी कुछ वैसे ही होगा, यही इसलिए हम बताएं कि ताकि फिर मैट्रिक्स को हम लोग यहीं पे आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे है, ए आई जे m/n ऑर्डर का, ठीक है। देयर एग्जिस्ट देन देयर देयर एग्जिस्ट क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करना होगा, -aij एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स माइनस aij m/n ऑर्डर का, है ना। क्या करना होगा, ठीक है, m/n ऑर्डर का, -aij m/n ऑर्डर का निकल जाए, मतलब वही कहानी हो गया कि जो मैट्रिक्स था उसमें उसका निगेटिव मैट्रिक्स अगर जोड़ देंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मैट्रिक्स ए है इसमें क्या जोड़ दें कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए, तो ए में क्या जोड़ दें, -a, ए में क्या जोड़ दें, -a, यानी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा कि जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा ना
उसका निगेटिव मैट्रिक्स बना के ऐड कर देंगे और दोनों को जोड़ने पर अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि हमारा इनवर्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। किसके लिए? एडिशन के लिए। समझ गए? अब एक टर्म इसमें हम आपको और समझा देते हैं यहीं पे कि माइनस ए क्या होगा। हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, ठीक है, कि ए बराबर 2 3 4 5 एक मैट्रिसेज है, ठीक है। तो हम इसका और हमको फाइंड करना है माइनस ए मैट्रिक्स, ठीक है। माइनस ए मैट्रिक्स हमको निकालना है। तो ए में हम क्या किए, ए बराबर रहता है ना, और यहाँ पे जो माइनस हमको ए निकालना है, माइनस ए बराबर क्या करेंगे कि ये जो माइनस जो है ना, माइनस ये सारे टर्म में अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 2 है प्लस में तो ये -2 हो गया, ठीक है, इसको माइनस में कर दीजिए, बेहतर रहेगा। और ये माइनस में तो कितना हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। ये कितना हो गया, -4 हो गया, और ये -5 हो गया। ये होता है निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी जो भी निगेटिव टर्म को निगेटिव से मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बात समझ गए। तो ये था अपना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, था। अब आइए, यानी अभी तक हम लोग 4 टर्म देखे, है ना। पांचवा देखिएगा, पांचवा में प्रॉपर्टीज में हो गया कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ को अगर देखें तो ये सीधी सी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमको कैंसिल करना है कुछ। तो मान लेते हैं कि इफ ए बी सी क्या है, 3 मैट्रिक्स है, आर मैट्रिसेस, ठीक है। देन मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कर दीजिए, यहाँ पे सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू सी। यानी ये हो गया लेफ्ट कैंसिलेशन, ठीक है। ये हो गया अपना लेफ्ट कैंसिलेशन। अब इसी को हम लोग फिर से लिखते हैं, एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए। और यहां पे फिर से देखें तो इसको हम लोग बी इज इक्वल टू सी लिख दें तो इस केस में हम लोग बोलेंगे राइट कैंसिलेशन, यानी देखिएगा अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, राइट लेफ्ट। इसका मतलब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे, a प्लस बी बराबर a प्लस सी है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पे माइनस ए जोड़ दिए, क्या किए, इधर हम लोग तो लेफ्ट में जोड़ रहे हैं कि राइट में, लेफ्ट में, इधर लेफ्ट में जोड़ रहे हैं ना, मतलब ए के लेफ्ट में। तो यहाँ पे माइनस ए जोड़ दिए, यहाँ पे क्या किए, माइनस ए जोड़ दिए। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच क्या जाएगा, बी बराबर सी। यानी लेफ्ट में जो ए के लेफ्ट में लिख के काट दिए तो लेफ्ट कैंसिलेशन हो गया, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे राइट में है ए, अब ए के राइट में हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे ए के यहाँ पे माइनस ए जोड़ दिए बाद में, यानी राइट में। फिर भी ए से ए कट जाएगा, ए सब कट जाएगा और बी बराबर सी बच जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोल दिए, ये राइट कैंसिलेशन है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मतलब कैंसिलेशन लॉ क्या है कि 3 मैट्रिक्सेज है, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, क्या आ जाएगा, बी बराबर सी, लेफ्ट कैंसिलेशन से। बी प्लस ए है बराबर सी प्लस ए है, क्या किए, ए को हटा दिए, बी बराबर सी, मतलब ए को क्यों हटा दिए, यहाँ मतलब राइट में क्या किए, माइनस ए जोड़ दिए होंगे, राइट में माइनस ए जोड़ देंगे तो कट जाएगा, बी बराबर क्या आ गया, सी आ गया वैसे भी, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या देखे कि मैट्रिक्स का मतलब एडिशन का देखे कि एडिशन ऐड कैसे करना है, ऐड के बाद देखे कि उसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ये देखे। अब इसके अगला टॉपिक जो आता है वो आता, देखिए
हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं ना, उनको 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी थ्योरेटिकल बातें हैं, थ्योरी पे जो बात कर रहे हैं, उस पे आप लोग गौर कीजिएगा और उसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मतलब आपके लिए रामबाण है। ऑब्जेक्टिव हम जितने अच्छे से आपको हर चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये आपके समझिए कि ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम से रामबाण है और आप ऑब्जेक्टिव के लिए इसको पकड़ते रहिए। चलिए, ये अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो था एडिशन, लेकिन हमको सिर्फ एडिशन पे नहीं रुकना है। एडिशन के बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन मिलेगा और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, फिर बहुत सारे हैं अभी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी एडिशन का सारा काम देखें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा दोस्तों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ। मैट्रिक्स का बात करें तो मैट्रिक्स यहां लगा दीजिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहां मैट्रिक्स की जब बात करें तो एक मैट्रिक्स लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, पहले से 2a हम लिखे हुए हैं, ठीक है। या मान लीजिए हाँ 2a लिखे हुए हैं। अब हम करें कि हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या इसको हटाइए, इसको रहने दीजिए। मान लीजिए कि अपने पास x है, x हो गया। अब हम कहें कि हम इसमें एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि किसी कांस्टेंट टर्म से हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 क्या हो गया, हमारा स्केलर हो गया। यही है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कोई मैट्रिक्स है, उसमें हम किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 3 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा, ठीक है। चलिए, इसको हम रफ करते हैं और इसको अच्छे से डील करते हैं डिटेल में। चलिएगा, तो सबसे पहले एक लाइन डिफिनीशन में भी लिखते चलिए कि लेट ए इजिकल टू, है ना, ए आई जे एम इंटू एम बाई एन मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड के बी अ स्केलर। के क्या है, के बी अ स्केलर है। देन द मैट्रिक्स obtained by multiplying every element of A, every element of A by K is called a scalar. Scalar multiple of A by K, है ना, and it is denoted as KA। K इंटू ए से हम इसको क्या किए, डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि जैसे एक एग्जांपल के लिए लिखते हैं, ठीक है, कि ए मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है 2 3 4 5, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2/2 ऑर्डर का है। और हमको फाइंड करना है कि फाइंड 5A, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए बराबर क्या दिया हुआ है, इतना है।
तो 5a बराबर, तो 5a बराबर कितना हो गया, यानी 5 इंटू 2 3 4 5, है ना। 5 से हम क्या किए, a को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिएगा कह रहा है कि अब जो स्केलर हम लिए हैं ना, उससे सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ तो देखिएगा 5 2 जा क्या हो गया 10, 5 से 3 में मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो गया 5 3 जा 15। चलिएगा 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 20। 5 में 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 25, यानी यही हो गया हमारा 5a। यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हुआ वो यही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी स्केलर से अगर मैट्रिक्स में लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से हम लोग जो टर्म लिए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे, एडिशन देख लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिए। अब इसका हम लोग थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग दीजिएगा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। लिखिएगा इसको। पहला k इंटू ए प्लस बी है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं के ए प्लस के बी। चलिए दूसरा में आइएगा, अगर हम इसको लिखें के प्लस आई इंटू ए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं के ए प्लस आई इंटू ए। चलिएगा थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर में है के आई इंटू ए, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं के आई ए, तो किसी ऑर्डर में इसको हम लोग लिख सकते हैं मल्टीपल में। फोर्थ नंबर में आइएगा आई इंटू ए इज इक्वल टू ए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा 5 नंबर में आ जाइएगा -1 इंटू ए, तो ये हो जाएगा -a। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि के स्केलर है, ए एंड बी दो मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी क्या हो गया, दो मैट्रिक्स हो गया, जिसको हम के स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो के ए प्लस बी को हम लोग के ए प्लस के बी भी लिख सकते हैं। के प्लस आई बराबर के प्लस आई इंटू ए है, तो के इंटू आई ए लिख सकते हैं। इसको हम लोग के आई ए या आई के ए कुछ भी लिख सकते हैं। आई इंटू ए बराबर है। अब आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग देखे थे क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या था, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या था 1 1 1, मतलब 1 सेम होना चाहिए था, है ना। सेम नहीं मतलब उसको हम एकदम कहिए कि 1 ही होना चाहिए था, जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते थे। ठीक है, तो किसी भी यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, सेम ही आ जाता है ना। तो वही है यहाँ पे, या यूं कहें कि यहाँ पे आई ए की जगह पे आप 1 भी इसको कह सकते हैं कि 1 है, 1 ही ले लीजिए। अभी मल्टीप्लिकेशन तो पढ़े नहीं है तो उस पर आपको उतना ध्यान में नहीं आएगा, इसलिए चलिए इसको हम 1 कर देते हैं। इसको 1 कीजिए, 1 इंटू आई कर दिए, मतलब 1 में
1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो ये था हम लोग का स्केलर मल्टीप्लीकेशन का ये कुछ प्रॉपर्टीज था। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए, एडिशन देख लिए, क्या क्या देख लिए, एडिशन देख लिए, एडिशन का प्रॉपर्टीज देखे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज देखे। अब एक टर्म हमको लास्ट इसमें अभी आपको देते हैं, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, चलिएगा अब हम लोग थोड़ा सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग एडिशन देखे थे, है ना। तो एडिशन में क्या देखे थे कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी जोड़ सकते हैं, मतलब एडिशन उसका हो सकता है जब जब क्या हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो हमारे पास जब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसा ही होगा कि सब्ट्रैक्शन भी जब दो मैट्रिक्स को तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे जब दोनों का क्या हो जाए, ऑर्डर पेयर सेम हो, है ना। दोनों का जब ऑर्डर पेयर सेम होगा तभी हम उसको ऐड भी कर सकते हैं और तभी सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को सब्ट्रैक्शन में हम लोग को प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं मिलेगा, जैसे एडिशन में हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह देखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जो प्रॉपर्टीज वगैरह देखे वो सारे टर्म यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ सब्ट्रैक्शन के बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा कि सब्ट्रैक्शन के बारे में। चलिए एक लाइन इसमें भी लिख ही दीजिए, फॉर टू मैट्रिक्स A and B are same order, the subtraction of matrix B from A is denoted by A minus B, है ना, A minus B, and is also defined as A minus B is equal to A plus माइनस B। ठीक है, देखिएगा दो मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, तभी हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम A माइनस बी लिखे, है ना, दो मैट्रिक्स जैसे A में से B को घटा दिए तो A माइनस बी लिख दे। ठीक है, या इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि A प्लस माइनस बी, यानी क्या किए कि जो मैट्रिक्स है अपने पास B वाला, वो क्या किए, उससे सारे एलिमेंट को निगेटिव में बदल दिए, है ना, और उसके बाद ऐड कर दिए। चलिए एक एग्जांपल हम इस पे कराते हैं, एडिशन वाले सब्ट्रैक्शन पे क्या करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में देखिएगा, इफ A इजिकल टू दिया हुआ है -3 to 1, ठीक है, 1 -4 7, ठीक है, एंड B इजिकल टू दिया हुआ है 3 5 -2 और -1 4 और -2, ठीक है, देन फाइंड A माइनस B, फाइंड A माइनस B। ठीक है,
A माइनस बी। चलिएगा, तो सबसे पहले अपने पास A तो है, A माइनस बी को, A माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस माइनस बी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए, तो A बराबर हम ये वाला मैट्रिक्स को लिख देते हैं, दोनों तो सेम ही ऑर्डर है। देखिएगा, -3 2 1 1 -4 7, ठीक है, ये हो गया। प्लस अब माइनस बी देखिएगा, तो बी तो ये है ना, बी वाला मैट्रिक्स ये है, लेकिन माइनस बी जब हम करेंगे तो यहीं पे हम क्या करते हैं, ये बी को माइनस में बदल देते हैं। तो बी को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस था वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस था वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑटोमेटिक चेंज हो ही जाएगा। चलिएगा, तो यहाँ पे देखें तो 3 किस में हो जाएगा, माइनस में, 5 क्या हो गया माइनस, और -2 क्या हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये -4 हो जाएगा और ये +2 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दें तो -3 क्या हो जाएगा, -6, 2 और -5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -3, और 1 और 2 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 3। चलिए, 1 और 1 कितना हो गया 2, -4 जोड़ दिए तो 0, और 7 + 2 कितना हो गया 9। देखिएगा, ये भी सेम ही ऑर्डर का बनाता है, यानी जितना ऑर्डर का हम मैट्रिक्स को माइनस किए उतना ही ऑर्डर का माइनस करने पर वो मैट्रिक्स आता है। ठीक है, जैसे हम लोग एडिशन में देखते थे कि जितने ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स लेके ऐड किए थे उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको फिर से मिल गया था। ठीक है, तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग क्या क्या देखे, एडिशन देखे, सब्ट्रैक्शन देखे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखे। पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स क्या होता है, एकदम बेसिक पढ़े थे मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़े थे, मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। चलिए, इस पे हम लोग अब एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ये तो थ्योरेटिकल हो गया, थोड़ा क्वेश्चन करके भी देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कैसे करना है। ठीक है, एडिशन ये सब लेके चलिएगा, हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ A = हो गया, दिया हुआ है मैट्रिक्स A = दिया हुआ है 2 3 -5, 2 3 -5 और 1 2 -1, 1 2 -1। ठीक है, चलेगा। एंड B = हम एक मैट्रिक्स बना देते हैं, वो मैट्रिक्स हो गया अपना 0 5 1। ठीक है, और -2 7 3, दो मैट्रिसेस है। हमको करना है फाइंड A + B एंड A - B। चलिए, A + B और A - B हमको दो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग A + B निकालते हैं, A + B। ठीक है, तो A + B मतलब दोनों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए क्या हमको देखना होगा कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। जब तक दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले A और B का ऑर्डर देखें तो सेम सेम है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको ऐड करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो A बराबर देखिएगा, A + B को ऐड करते हैं। A बराबर है 2 3 -5 1 2 -1। ठीक है, और आप लोग इसको डॉट है ये, ठीक है, माइनस नहीं समझिएगा। चलिए, प्लस अब हम लोग बात करें कि इसमें 0 5 1 -2 7 3। तो एडिशन में हम लोग क्या देखे थे कि जब हमारे पास इक्वल क्या हो जाए, दोनों का ऑर्डर पेयर अगर ऑर्डर सेम है ना, मैट्रिक्स ऑर्डर सेम है, तो हम लोग क्या करते थे कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते थे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करें मतलब 2 + 0 कितना हो गया 2, 3 + 5 8, -5 + 1 -4, 2 और -2 कितना हो जाएगा, -1 जोड़ने पे 2 7 9 हो गया, जोड़ देने पे -1 + 3 तो 2 हो गया, और ये ऑर्डर कितने का आ गया 2/2 ऑर्डर का ही आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना था A - B।
a माइनस बी हम निकालते हैं। देखिएगा इसी पे हम लोग a माइनस बी निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा a माइनस बी बराबर, तो a को हम वैसे ही छोड़ दें, a बराबर क्या है 2 3 माइनस 5 1 2 माइनस 1, ठीक है, ये था। और माइनस करना है तो हम इसको a माइनस बी को हम लोग a प्लस माइनस बी भी तो लिख सकते हैं ना, दोनों सेम ही है, इतना बराबर इतना, है ना। तो हम लोग यहाँ प्लस का साइन दे सकते हैं और माइनस वाला काम हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं। तो माइनस को अगर हम इसके अंदर ले गए तो 0 का 0 ही रह जाएगा, 5 माइनस 5 में हो जाएगा, 1 माइनस 1 में हो जाएगा, -2 वाला +2 हो जाएगा, -7 माइनस 3, ठीक है। अब हम दोनों को जोड़ दें तो जोड़ दीजिए, तो 2 + 0 2, 3 में से -5 यानी -2, -5 -1 -6, जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये हो जाएगा -5 और ये हो गया -4। चलिए तो ये हमारा हो गया क्या सबट्रैक्शन, यानी हम लोग जोड़ और घटाव यहां से हम लोग देखें, ठीक है। चलिए अब इससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम आपको कराते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का एडिशन और सबट्रैक्शन तो हम लोग देखें। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए क्वेश्चन है कि फाइंड x एंड y if x + y बराबर दिया हुआ है ना, दिया हुआ है 7 0, ठीक है, और 2 5 एंड x माइनस वाई जो है दिया हुआ है मैट्रिक्स के टर्म में 3 0 और 0 3, 3 0 0 3, और हमको क्या निकालना है एक्स वाई निकालना है। तो अगर ये आपको सीधा अलजेब्रिक फंक्शन में रहता कि x + y बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 4, तो झट से निकाल देते हैं, एक बार दोनों को जोड़ देते, एक बार दोनों को घटाव कर देते, हो जाता। यहाँ भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें कि मान लीजिए हम एक बार जोड़ते हैं दोनों को, ठीक है, यानी x + y प्लस x माइनस वाई, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़े तो ये हो गया 7 0 2 5, ठीक है, प्लस 3 0 3 0 0 3, ये हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 7 3 जा 7 3 10 0 2 8, कुछ ऐसा हो गया दोनों को जोड़ने पर। अब यहाँ दोनों जोड़ दें तो देखिएगा x से x कैंसिल हो गया ना, बच गया 2x, यानी 2x = इतना, तो x बराबर क्या हो गया 1/2 10 0 2 8, है ना। अब देखिएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का काम आ गया, अब ये 1/2 क्या हो जाएगा हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/2 हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10/2 हो गया, यानी 5 0 1 4, ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक हम लोग देखें कि हमको दो x वाला टर्म मिल गया, है ना, x वाला टर्म क्या हो गया मिल गया। चलिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, नाउ अब हम इस दोनों को माइनस करते हैं, यानी x + y माइनस क्या करते हैं x माइनस वाई, ये करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यानी 7 0 7 0 7 0 2 5, अब इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर देंगे निगेटिव माइनस कर देंगे, -3 0 0 3, ठीक है। चलिए
अब हम इसको ऊपर करते हैं, ये हो गया। आइए अब इसको यहाँ पे हम लोग देखें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स है ना, x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7025 मैट्रिक्स में, और ये प्लस हम माइनस को अंदर कर दें तो ये -3 0 0 -3 कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है। अब हम इसको जोड़ते हैं तो x से x यहाँ पे देखिएगा कट जाएगा, बच गया कितना 2y ना, 2y इजकल टू, दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 0 2 और 2 ऐसा कुछ आ गया, है ना। अब यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा 1/2 4 0 2 2, ठीक है। अब ये 2 क्या करेगा, ये 2 हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारे में, तो ये 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा 0 1 1, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, हाँ देखिएगा x का वैल्यू आ गया था 5014 और y का वैल्यू क्या आ गया ये, तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू हमारा निकल गया। चलिए अब यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, चलिएगा। क्वेश्चन है देखिएगा, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा, और ये हो गया cos थीटा और इधर हो गया sin थीटा, ठीक है। हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दिए, ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिएगा तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये cos थीटा बाहर है, तो इस बाहर वाले टर्म का क्या करेंगे, अंदर जाके सारे टर्म को ये मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो cos थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, चलिए फिर यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, फिर cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी एक मैट्रिसेज अपना ये बन गया, प्लस अब यहां देखिएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होने पे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम लोग इसको दोनों को ऐड कर सकते हैं, इसको चलिए यहां पे देखें, तो अब हम इसको देखें, अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़े तो यहाँ पे देखिएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम सेम जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, इसको जोड़ दिए, फिर इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले लिख देते हैं और बाद में इसको हम लोग जोड़ देंगे। ये देखिएगा यहाँ पे माइनस में है माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस ये कितना हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ देखिएगा इसके लिए हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी इसको ऐड कर दिए, यहाँ पे ये वाले टर्म को ये वाले टर्म से ऐड कर दिए, फिर इसको इससे ऐड कर दिए, और ये वाला टर्म इससे ऐड हो गया। देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको अब मैट्रिक्स में हम लोग बना देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब ये देखिएगा ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, यानी 0 हो गया, फिर ये इससे कट जाएगा तो 0 हो गया, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 हो गया। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको पता है कैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो इस तरह से हम क्या किए, इसको 1 कर दिए। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपको हम कराते हैं, एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए। क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स वाई जेड, है ना, और टी भी है, एक्स वाई जेड एंड टी इफ 2x जेड वाई टी, है ना, वाई टी दिया हुआ है, प्लस 3 1 1 -1, ठीक है, -1 0 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 इंटू 3 5 4 6। ठीक है, चलिएगा तो जहां पे देखिए आपका सारा जितना चैप्टर अभी तक पढ़े है वो सारा काम इस क्वेश्चन में है। ठीक है, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होगा, एडिशन भी होगा, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़े थे उसका भी काम है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने चले तो ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2x 2z 2y और 2t, ये हो गया, प्लस यहां देखिएगा 3 1 जा 3, ये -3, ये 0, और ये हो गया अपना 6 इज इक्वल टू, उसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 जा 9 15 12 18, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करें, तो ऐड करने पे हम कैसे ऐड करते थे कि दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ 2x + 3 हो गया, ये हो गया 2x + 3, यहां से 2z - 3, यहां से 2y + 0, ठीक, यहां से देखिएगा 2t + 6। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 9 15 12 18, 9 15 12 18। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, देखिए हम बोले ना कि इसमें सारा काम करवाएगा। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लिए, फिर जोड़ भी लिए, अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का भी काम आ गया। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में देखिएगा, यानी ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। अब इसमें हम सोल्व करें तो देखिएगा 2x + 3 इक्वल हो गया किसके
9 के। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा, 2z माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 15 के। 15 के इक्वल हो गया। यहां से देखिएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, तो यहां से देखिएगा 2x बराबर कितना हो गया 6, यानी x बराबर कितना हो गया 3, x का वैल्यू 3 आ गया। यहां से देखिएगा 2z इज इक्वल टू 3 इधर गया तो 15 3 18 हो गया, z का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। अब थोड़ा ऊपर बढ़िए, चलिए अब देखें, ये हो गया इतना, मतलब यहाँ पे x और z निकल गया हमको। अब यहाँ पे देखें तो 2y प्लस 0 इजकल टू कितना हो गया 12, यानी 2y इजकल टू कितना हो गया 12, तो y का वैल्यू कितना हो गया 6, y का वैल्यू 6। वैसे ही यहाँ देखिएगा 2t प्लस 6 बराबर कितना है 18, तो 2t बराबर ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यानी 12, तो t बराबर कितना हो गया 6, यानी अगर हम देखें तो x का वैल्यू कितना आया 3, y का वैल्यू कितना आया 6, चलिए z का वैल्यू कितना आया 9 और t का वैल्यू कितना आ गया 6। चलिए तो ये था हमारा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देखे उसमें हम लोग अभी तक देखे कि मतलब कि कैसे हम लोग मैट्रिक्स, सबसे पहला वीडियो जो था जो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखे थे, टाइप देखे थे, है ना। उसके बाद उसमें का हम लोग आगे बढ़े तो एडिशन देखे, सब्ट्रैक्शन देखे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखे। तो ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, तो लगभग आप अब जो है एनसीईआरटी का या किसी भी बुक का मैट्रिक्स का पहला चैप्टर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर यानी आप जो चैप्टर दिया होगा अलग अलग करके, जैसे मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मिला के एक चैप्टर दिया होगा, तो वो आप अब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन या समस्या जो भी है वो कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे जो इस पे आपको चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जुड़ के भी आप हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सब चलिए आज हम लोग जो देखें मैट्रिक्स का एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिए। फिर हम लोग अगले क्लास में फिर से अब इसके आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये सब धीरे धीरे करके एक एक करके आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए ये क्लास यहाँ पे रहा। तो सबसे पहले फिर से हम आप लोग को बोलेंगे कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जरूर बेल आइकन पर आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो भी क्लासेस होंगे वो आपको इंफॉर्मेशन वहां से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप इसको प्ले स्टोर पे, हमारे जो पढ़ो चैनल को प्ले स्टोर पे आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी फ्री है। वहां पे आपको फ्री क्लासेस तो मिलेंगे ही, उसके साथ साथ फ्री मटेरियल और फ्री टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। यानी हर चैप्टर के, जैसे हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, इसका टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिल जाएगा, टेस्ट चैप्टर वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इसको बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और फिर आप इसको जो है प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कीजिए, वहां पे भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे और अगले क्लास में फिर मिलेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।